जो काम नहीं होना चाहिए वो काम कर रहे हैं। वहाँ पे कोई व्यक्ति पेशाब कर रहा है। मेरे द्वारा भी बार बार ये मांग करी गई है नगर पालिका परिषद सीएमओ साहब से भी और सभी अधिकारियों से। इसमें क्या सुरक्षा के उपाय हो सकते हैं, वो सभी सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे। ये कहा गया है कि साहब ये शहीद गैलरी है, सामने गर्ल्स स्कूल है, छात्र छात्राएं यहाँ से प्रतिदिन पैदल निकलते हैं। नमस्कार, मैं हूं अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य। और इस समय हम आपको एक ऐसी खबर की जानकारी बताना चाहते हैं जिसमें कि नर्मदापुरम के मुख्य शहर में सरकार के द्वारा शासकीय पैसों से शहीद गैलरी तो बना दी गई, परंतु शहीद गैलरी की आज दशा क्या है उसको हम आपको आज दिखाना चाहते हैं। मेरे पीछे लगातार यदि आप ये देखेंगे तो यहाँ पर सारे शहीदों की यहाँ पर एक पूरी गैलरी बनाई है। इसमें शहीदों के जो चित्रों को यहाँ पर उकेरा गया है, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि लगातार शहीदों का अपमान भी इसी गैलरी में किया जा रहा है। यदि बात की जाए तो पूरी गैलरी में इतना कचरा है कि इस कचरे को लगातार साफ नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो लोग यहाँ पर सो रहे हैं, नीचे कचरा है, और यहाँ पर जो सौंदर्यीकरण किया गया था तो ऊपर इस खंभे के ऊपर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी लाइट लगी थी सारे खंभों पर, परंतु ये पूरी लाइटें यहाँ से निकाल दी गई हैं या असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ दी गई। देर शाम होते होते यहाँ पर शराबियों का जमकड़ा लग जाता है और शराबी यहाँ पर अपनी शराब की पार्टियां करते रहते हैं। लोग यहाँ से जो महिलाएं और बच्चियां निकलती हैं उन पर कमेंटबाजी करते हैं। नगर पालिका के द्वारा कई बार यहाँ पर कार्रवाई की गई, परंतु इन आपराधिक किस्म के लोगों का यहाँ से जमावड़ा हट नहीं रहा है। और देखने में यह भी आ रहा कहीं ना कहीं इस प्रकार से कि शहीदों का इसको अपमान कहा जा सकता है। मेरे पीछे भी यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर शहर में पार्किंग होने के अलावा भी यहाँ पर शहीद गैलरी के सामने ही पार्किंग बना दी गई है, जिसमें अवैध रूप से जो टप हैं, गाड़ियां हैं, सारे खड़े कर रहे हैं, जो कि शहीद गैलरी के बिल्कुल सामने और शहीद गैलरी की सौंदर्यता पर कहीं ना कहीं ये लोग बट्टा लगा रहे हैं। देखिए, आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में ये बात आई है और आपने कुछ फोटो भी दिखाई है जहाँ पर जो काम नहीं होना चाहिए वो काम कर रहे हैं। वहाँ पे कोई व्यक्ति पेशाब कर रहा है, तो मैं आज ही इसमें अतिक्रमण दल को भेजकर और उन लोगों को सबसे पहले वहाँ से हटवाते हैं। फिर हमारे इंजीनियरों से मैं बात करता हूँ, उसमें क्या सुरक्षा के उपाय हो सकते हैं, वो सभी सुरक्षा के उपाय किए जाएँगे, जिससे कोई असामाजिक जो तत्व है, वो ऐसे शहीद गैलरी में अनाधिकृत रूप से प्रवेश ना कर पाए। गंदगी का भी आलम है, साफ सफाई तो साफ-सफाई प्रतिदिन कराने के निर्देश जारी किए जाएँगे। हमारे वार्ड क्रमांक 6 में शासकीय SNG स्कूल के पास शहीद गैलरी बनाई गई है और उस शहीद गैलरी में अमर शहीदों के चित्र लगे हुए हैं। तो मेरे द्वारा भी बार बार ये मांग करी गई है नगर पालिका परिषद सीएमओ साहब से भी और सभी अधिकारियों से कि एक तो वहाँ गंदगी का बहुत माहौल है, दूसरा अतिक्रमण जो पार्किंग बनाई गई है उसके लिए भी मैंने पत्र के द्वारा पुलिस प्रशासन को भी, यातायात पुलिस को और हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय जी को ये कहा गया है कि साहब ये शहीद गैलरी है, सामने गर्ल्स स्कूल है, छात्र छात्राएं यहाँ से प्रतिदिन पैदल निकलते हैं, यातायात व्यवस्था है दुरुस्त की जाए, यहाँ की साफ सफाई व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अमर शहीद अमर बलिदानियों का अगर सम्मान हम लोग नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए बार बार मेरा आग्रह और निवेदन नगर पालिका सीएमओ महोदय जी और नगर पालिका के आला अधिकारी कर्मचारियों से हमेशा रहता है कि यहाँ की साफ सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखें और असामाजिक तत्वों का सदैव वहाँ डेरा लगा रहता है। बैठ के कभी कभी मैं खुद स्वयं जाता हूँ तो कई बार मुझे भी वहाँ से हटाना पड़ता है, क्योंकि मैं वहाँ वार्ड से पार्षद हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि अमर शहीदों के जो गैलरी है उसकी साफ सफाई और सुरक्षा ये बढ़िया व्यवस्था रहे। इसके लिए मैं मांग करता हूँ, नगर पालिका में सभी अधिकारियों से भी मांग करता हूँ, प्रशासन के अधिकारियों से भी मांग करता हूँ, पुलिस प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि वहाँ की व्यवस्था दुरुस्त करने की कृपा करें। देखने में यह भी आ रहा है कि जो असामाजिक तत्व हैं वो लगातार ये शहीद गैलरी में आकर रात्रि विश्राम करते हैं, उनके झगड़े होते हैं और सुबह सुबह जब यहीं पर पास में गर्ल्स स्कूल है तो यह जो कई बार बदतमीजी भी करते हैं। लेकिन इसको लेकर पुलिस विभाग और नगरीय प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही अब उनसे भी जानेंगे। अतुल तिवारी, IBC 24 न्यूज चैनल, नर्मदापुरम।